प्यारे बच्चों, देखिए इस टर्म में हम लोग को जो पढ़ना है, हम यहाँ बोर्ड में लिखे हैं चैप्टर 14, 15, 16 और व्याकरण जो अब तक हम लोग सब पढ़ चुके हैं, अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं इस टर्म में और इस सेशन में, और जो इस अब आगे टर्म में पढ़ाएंगे वो सब पढ़ना है और पत्र निबंध के साथ में। तो पहला चैप्टर हम लोग आते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला चैप्टर है, इसमें जो पढ़ना है चैप्टर 14, तुम कब जाओगे अतिथि, ये पाठ का नाम है। ये शरद जोशी इनके लेखक हैं और इसमें शरद जोशी ने ऐसे मेहमान पर बड़ा व्यंग किया है, इस लेख में व्यंग किया है मेहमान पर। वे मेहमान जो आते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति बहुत बहुत अद्भुत है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में अतिथि को देवता कहते हैं। देवता किस अर्थ में कहते हैं? देवता इस अर्थ में कि जैसे हम वास्तव में देवता का स्वागत सत्कार करते हैं, वैसे ही हम अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं। इस अर्थ में इनको देवता कहा गया। अतिथि के आगमन को, पहले अतिथि आते थे तो उनके आगमन को पर्व की तरह मनाते थे लोग। घर में नए नए पकवान बनते थे और कई तरह के ऐसे क्या कहते हैं, हर्ष उल्लास का एक वातावरण होता था घर में। मानो कि जब मेहमान आए तो उनकी खुशी में सभी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, भोजन बन रहे हैं मेहमान के स्वागत में, यानी हर्ष का वातावरण होता था घर में मेहमान के आने से। लेकिन आज की वास्तविकता का ज्ञान होना भी हमको आवश्यक है। ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? आज किसी भी साधारण परिवार के लिए मेहमान का अधिक खर्च वहन करना, उठाना संभव नहीं। मेहमान आते हैं, हम आज भी हम उनका स्वागत करते हैं, उनके आने से प्रसन्न होते हैं, उनको उनके स्वागत में अधिक से अधिक खर्च करते हैं, हम तकलीफ उठा सकते हैं उनके लिए। लेकिन कितने दिन तक? प्रश्न है कितने दिन तक। इसलिए मेहमान बनकर यदि हम किसी के यहाँ जाएं तो इस बात का हमको एहसास हो कि हम किसी पर वजन ना बने, हम किसी पर भार ना बने। क्योंकि आज का समय महंगाई का समय है। आज जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके लिए अपना जीवन यापन करना ही कठिन हो गया। तो पहले के समान मेहमानों का वैसा स्वागत करना, और कुछ दिनों की बात नहीं, कई कई दिनों तक, ये आजकल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए संभव नहीं। किसी मेहमान को 1-2 दिन से यदि अधिक रुकना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े, तो परिवार को कितनी पीड़ा हो रही है ये परिवार ही जानता है। आजकल ये वास्तविकता है। इसलिए मेहमान को भी ये एहसास होना चाहिए। इसलिए हमें अपने संबंधियों के घर यदि मेहमान बनकर जाना हो तो अधिक दिनों तक नहीं रुकना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने किसी शुभ चिंतक को, अपने संबंधी को कष्ट बेवजह ना दें। बेशक हम उनके पास जाएंगे तो वे हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें जो वे भार ढोते हैं, जो खर्च करते हैं, वह उनके लिए धीरे धीरे कष्ट में होता जाता है। क्योंकि महंगाई का समय है, क्योंकि उनकी आमदनी सीमित है, क्योंकि उनका घर सीमित है। इसलिए ऐसे मेहमान पर, जिनको मेहमान बनने के बाद ये एहसास तक नहीं होता कि हम जिसके यहाँ मेहमान बनकर आए हैं उनको क्या दुख है हमारे यहाँ, ऐसे मेहमान पर इन्होंने व्यंग कसा, व्यंग किया इस पाठ। इसीलिए पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक उचित ही है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो पाठ का
नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक हैं शरद जोशी। तो हम बता रहे थे कि अतिथि पर यह व्यंग किया गया है जो जल्दी जाने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे अतिथि अनजाने में ही समझिए कि जिनके यहाँ आते हैं उस परिवार को पीड़ा दे देते हैं और अतिथि को एहसास नहीं होता है। ये आजकल वर्तमान युग के विषय में कहा जा रहा है। तो ऐसे अतिथि पर शरद जोशी ने इस पाठ में व्यंग किया। वो कहते हैं आने के चौथे दिन से बार बार, लेखक कह रहे हैं अपने बारे में कि मेरे मन में प्रश्न उमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम घर से कब निकलोगे मेरे मेहमान। आज चौथा दिन हो गया तुम्हारे यहां। अब ये मेहमान को याद दिला रहे हैं कितना दिन हो गया। तो व्यंग करते हुए कहते हैं तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूं। अर्थात तुमको ये दिखा रहा हूं कि आज चौथा दिन है तुम्हारे रुकने का, ताकि तुम ये जान लो, समझ लो कि मैं बहुत दिन रुक गया। यह मेहमानबाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। ऐसा तो नहीं प्रतीत होता कि तुमने जाने का निश्चय कर लिया और तुमको एहसास हो गया कि हमारे रुकने से इनको कितनी तकलीफ है। इनको तकलीफ है लेकिन ये सीधे नहीं बता सकते, इसीलिए एक माध्यम से, एक उचित तरीके से बताते हैं कि भाई अब तुमको जाना चाहिए। ऐसा कैलेंडर के माध्यम से कह रहे हैं, प्रत्येक दिन डेट दिखा रहे हैं, तारीख दिखा रहे हैं कि आज चौथा दिन है तुम्हारे रुकने का। लेकिन तुम तो ऐसे रुक गए हो। देखो अब व्यंग करते हुए कहते हैं लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट भी चांद पर इतना नहीं रुका होगा। लाखों करोड़ों किलोमीटर एस्ट्रोनॉट यात्रा करके चांद पर पहुंचा, कितनी देर रुका? वर्ष, 2 वर्ष, महीना, 2 महीना, इतनी लंबी यात्रा की और इतना खर्च हुआ, लेकिन उतना नहीं रुका। इतना खर्च, इतनी लंबी यात्रा करके भी एस्ट्रोनॉट चांद पर उतना देर नहीं रुका, लेकिन तुम जितना रुक गए हमारे घर। व्यंग है। उन्होंने भी चांद की उतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके। तुम मेरी मिट्टी खोद चुके कहने का अर्थ है कि तुम्हारे स्वागत में हमारा इतना खर्च हुआ है, हमने इतना तकलीफ उठाया है, वो तुमको एहसास नहीं। मिट्टी खोदने का अर्थ हुआ यहां थोड़ा दुख देना, तकलीफ देना। अब ये व्यंग करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारता? अब जिस दिन से तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कहते हैं वह छोटा, आजकल जिसको पर्स कहते हैं हम, जिसमें कि पैसा रखते हैं, उसको पहले लोग वैसा नहीं रखते थे, कपड़े का छोटा सा थैला रखते थे जिसमें पैसा सीधा रखते थे, निकालते थे। आजकल का जो पर्स होता है जिसको बटुआ कहते हैं, उसमें तो विभिन्न तरह का वो सजा होता है, बड़ा ढंग से बना होता है, रखने के लिए है ना। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ और उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में और रात के भोजन को डिनर में बदल दिया। कहने का अर्थ है कि हमने बहुत स्वागत किया तहे दिल से, हालांकि हमारी आमदनी कम है। मेरा बटुआ कांप गया का अर्थ है कि हमारे पास तुम्हारे स्वागत के लिए धन पर्याप्त है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम रुके हुए हो, उतने दिनों तक नहीं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि तुम्हारे स्वागत में हमको कठिनाई होगी, तकलीफ उठाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन यह जानते हुए भी हमने तुम्हारा स्वागत किया और स्वागत कर रहे हैं। और खाने को लंच में, भोजन को लंच में, दोपहर के भोजन को लंच में और रात के खाने को डिनर में बदल दिया। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे स्वागत में जो पहले ऐसा नहीं करते थे,
अकेले खाते थे और जो भी रूखा सूखा है अपने बजट के अनुसार खाते थे। लेकिन अब एक साथ बैठकर और अच्छी अच्छी चीज तुम्हारे लिए बनाकर तुमको खिलाते हैं, तुम्हारे साथ बैठकर खाते हैं। तो जो ज्यादा वजनदार है हमारे लिए, इतना खर्च करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम प्रत्येक दिन मिठाई नहीं खाते थे, हम सलाद नहीं खाते थे, रायता नहीं बनाते थे। लेकिन तुम मेहमान हो, तुम्हारे लिए सलाद कटवाते हैं, रायता बनवाते हैं, मिठाई मंगवाते हैं और इतना सारा इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि एक दिन तुम शानदार मेहमानबाजी की छाप लिए रेल के डिब्बे में बैठकर चले जाओ। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। ठीक है, आगे इसको बताएंगे। धन्यवाद।